हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे SMKV यानी कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर ये 5 है। जून 2025 का ये क्वेश्चन पेपर 5 नहीं बल्कि ये 1 है। थंबनेल में फिर से चेंज कर दूंगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी ठीक ढंग से हो पाए। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सजेशन हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो समझ लें 4 अलग अलग पॉइंट में। देखिए, पहली बात, आपका जो सिलेबस है SMKV का, उसके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक को चुना जाता है। दूसरी बात, पिछले 10 साल में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान रखा जाता है। चौथी बात कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उस हिसाब से जो है चीज़ें मैं कर रहा हूँ और 2-3 सालों से सजेशन का भी काम कर रहा हूँ। पटना हो, रांची हो, कोल्हान हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, मध्य प्रदेश के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे सजेशन मैंने दिए हैं, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए SMKV के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में किस तरह के सवाल पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 80 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। ठीक है, पहला पेपर यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। चलिए, सबसे पहले ये जान लें कि आपसे 5 अलग अलग यूनिट में या फिर इकाई में सवाल पूछे जाएंगे और हर एक यूनिट से एक सवाल आपको करना है, यानी कि 16 पंजे 80 नंबर आप ला सकते हैं। 16 5 आर 80। पहला सवाल देखिए क्या है, भारतीय समाज में विविधताओं से क्या समझते हैं? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कृषक समुदाय की स्थिति की व्याख्या करिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटीज इन इंडियन सोसाइटी? एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ अ पीजेंट कम्युनिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का वर्णन करिए। डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ सोशियो कल्चर ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड, झारखंड बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़। बात करेंगे यूनिट 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, पी बोर्ड्यूस के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल कैपिटल अकॉर्डिंग टू पी बॉडीज। अब आगे देखिए क्या क्या बोला गया इसमें। दूसरा सवाल, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा लिखिए और इसके पर 2 जो प्रमुख अधिकार हैं उसका जो है उल्लेख करिए। राइट डेफिनेशन ऑफ अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फंडामेंटल बेसिस। ठीक है, चलिए अब यूनिट 3 में हम लोग आ चुके हैं। पहला सवाल, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। कोठारी आयोग के अनुशासनों का जो है संक्षिप्त में विवरण दीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ कोठारी कमीशन। बात करेंगे यूनिट 4 की। अब देखिए, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता रखा है कि बीएड एमएड करने के दौरान मैंने हमेशा से जो है शॉर्ट नोट्स को लिखा था, ये मेरा फेवरेट होता था। संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखना मुझे काफ़ी पसंद है। पहला सवाल, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। दूसरा है भारतीय त्यौहार मनाने का दर्शन। सवाल क्या बोला गया शॉर्ट नोट्स में, देखिए, सोशल चेंज एंड एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल। अब देखिए, इसमें और एक सवाल था, राष्ट्रीय और भावनात्मक एकीकरण के विकास में अध्यापक की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ फीदर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक? डिस्क्राइब इट इन डिटेल। अब अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षा के निजीकरण का अर्थ और आवश्यकता बताइए और इसके शिक्षा के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। स्टेट द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन द राइट ऑफ एजुकेशन। तो ये था आपका पेपर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh।
बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।